ये जो शासन है, केंद्र शासन है, वो प्रशासन के ऊपर दबाव ला रहे हैं कि उसको अरेस्ट नहीं किया जाए। किसी भी पॉक्सो केस में ताबड़तोड़ अरेस्ट होना चाहिए, मगर यह अरेस्ट नहीं हो रहे। इस देश के भारतीय संविधान को ये लोग कुचल डाल रहे, लोकशाही खत्म कर रहे। महिला खिलाड़ियों के साथ गलत काम किया, उसकी जगह पार्लियामेंट में होनी चाहिए या जेल में होनी चाहिए। ऐसा माहौल हुआ तो गुंडे उनको स्कूल में जाकर छेड़ेंगे। माइनॉरिटी कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट नाज़मा ताहिर, और आज हम लोग जो इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर, वो महिला पहलवान खिलाड़ियों के लिए सपोर्ट में हम लोग इकट्ठा हुए हैं। उनके साथ जो जाति ब्रिजभूषण ने किया है, यौन शोषण किया है, तो उसको जो सपोर्ट करने के लिए हम लोग एक साइन ले रहे हैं, साइन ले रहे हैं सबों का, और उसको हम लोग आगे फॉरवर्ड करने वाले हैं हमारी प्रेसिडेंट मुर्मू सेन को, ताकि कार्रवाई जल्द से जल्द हो और खिलाड़ियों को न्याय मिल सके। हम चाहते हैं कि जो 4 महीने से पदक विजेता खिलाड़ी साक्षी मलिक, विनेश फोगट और बजरंग पुनिया जो उनका साथ दे रहे हैं, वो किस लिए लड़ रहे हैं? उनकी खुद की तो शिकायत नहीं है, पर उन्होंने देखा है कि उनके जो फेडरेशन है, जहाँ पे कुश्ती खेलने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए और देश का नाम रोशन करने के लिए जो लड़कियां मेहनत करती है, उनका यौन शोषण, उन पे लैंगिक अत्याचार हो रहे थे, और वो अत्याचार करने वाला एक बाहुबली जो उस फेडरेशन का 15 सालों से अध्यक्ष रह चुका है, और वो यूपी का बड़ा नामी खासदार है, ब्रिजभूषण शरण सिंह। और इस आदमी की पे FIR दर्ज किया है 7 लड़कियों में, जिनमें एक नाबालिग है, जिसपे पॉक्सो कायदा लग चुका है। पॉक्सो मतलब प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल अब्यूज ऑफ चिल्ड्रन, तो उसमें फौरन अटक होनी चाहिए, कोई भी हो। पर ये क्योंकि बहुत बड़ा खासदार है, जो बलशाली है, इस पे कार्रवाई नहीं हो रही है। 2 महीने से वो लड़कियां, जो आम लड़कियां नहीं है, पदक विजेता, रास्ते पे बैठ के आंदोलन कर रही थी, तो उनको रास्ते से घसीट के लेके जाके उल्टा उन पे ही इल्जाम लगाया कि वो राइडिंग कर रही है। तो फिर हम जाग उठे कि अब ये लड़ाई सिर्फ उन पदक विजेताओं की नहीं है, ये हम सभी की है। क्योंकि अगर इस तरह अन्याय होता है और उस पे जो अन्याय कर रहा है उसका कोई भी उस पे कोई भी कार्रवाई नहीं होती, अगर यही चलेगा तो आगे कौन लड़कियां को भेजेगा खेल खेलने के लिए? कौन इतनी मेहनत करेगा और जाके देश का नाम रोशन करने के लिए ऐसे अत्याचार सहेगा? तो हम चाहते हैं कि वो जो मांग कर रही है उसे फौरन, ब्रिजभूषण शरण सिंह को फौरन अरेस्ट होना चाहिए, और जो खेल का जो क्षेत्र है वो लड़कियों के लिए फिर से सुरक्षित और उन्हें खेलने जैसा अच्छा माहौल वहाँ बनना चाहिए। यही हमारी मांग है। जब आपने सिग्नेचर देश के लिए मेडल्स लाने वाले, ओलंपिक खेलने वाले बच्चों के ऊपर जब यौन शोषण का, लैंगिक अत्याचार का छल हो रहा है, और इसकी तकरार जब देने जाते हैं, तो वो यौन लैंगिक छल करने वाले ब्रिजभूषण शरण सिंह, ये जो यूपी के खासदार हैं, और वो बाहुबली होने की वजह से, उसके वजह से वहाँ के 5-6 MP चुन के आते हैं, उनकी ताकत है। पर ये ताकत के वजह से उसके ऊपर अभी कार्रवाई नहीं कर रही है। और अमित शाह जी है, ये देश के क्रीड़ा मंत्री है, वो लोग भी है ना, उसे बचाने की कोशिश कर रही है। देश के पंतप्रधान उनको मिलना नहीं चाह रही है, और वो जो आंदोलन कर रही है लड़कियां, अपने को न्याय मिलना चाहिए, तो उसे न्याय नहीं मिलना चाहिए, वो लड़ना नहीं चाहिए। इसलिए उसको झूठे केस में लटकाने की, उनकी नौकरी छीनने की उसको धमकी दिया जाता है और उसको डराया जाता है। उसमें एक लड़की पॉक्सो में है,
वो छोटी लड़की है, तो पॉक्सो का गुना दाखिल होने के बाद भी उनको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। जब ये बात वो लड़ रही है, 4 महीने से लड़ रही है, तो हमारे नेता माननीय मिलिंद रानडे साहब, इन्होंने ये सोचा कि ये तो दरअसल लड़कियों पे अन्याय हो रहा है और उनको अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो ऐसे ही लड़कियों का खच्चीकरण होते जाएगा। तो उन्होंने तय किया, एक कमेटी बनाई और वो कमेटी के माध्यम से उन्होंने सब खिलाड़ी जो भी है, कबड्डी, कुश्ती, क्रिकेट, जो भी खिलाड़ी खेल रहे खिलाड़ी है, उन सब खिलाड़ियों को इकट्ठा करने का काम किया। इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीडा पुरस्कार है, अर्जुन पुरस्कार है और बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो अच्छे अच्छे कोच हैं, उनको सबको इकट्ठा करके उन्होंने एक संगठन बनाए के संगठन के माध्यम से पूरे बम्बई में, जैसे आज मानपुर में प्रोग्राम हो रहा है, वैसे दादर में अलग जगह, कुर्ला में अलग अलग जगह प्रोग्राम लेना चालू किया है। और हम लोग समाज में जागृति ला रहे हैं और समाज को इकट्ठा करके उनका हम लोग सिग्नेचर ले रहे हैं। और ये सिग्नेचर की मुहिम करके ये जो निवेदन है हम लोग राष्ट्रपति जी को देने वाले हैं, ताकि राष्ट्रपति ये डिसीजन ले कि वो ब्रिजभूषण ने गुनाह किया है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उनको अरेस्ट करना चाहिए, तो राष्ट्रपति इस पर डिसीजन होना चाहिए। कितने दिन का प्रोग्राम है ये जब तक ब्रिजभूषण को अरेस्ट नहीं होगा तब तक प्रोग्राम जारी रहेगा। मेरा नाम सलीम साहूवाला है। हमारा भी यही कहना है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह ने जो नाबालिग लड़कियों के ऊपर जो शोषण किया है, लैंगिक शोषण किया है, वो एक कानून है पॉस्को करके। पॉस्को करके एक कानून है, वो कानून के नीचे आता है। और जब किसी के ऊपर भी, तुम हो या मैं हो, किसी के ऊपर भी अगर वो कानून लागू होता है तो उसे तुरंत गिरफ्तार करना होता है और उसे अभी तक गिरफ्तार किया नहीं। तो हमारी मांग है कि शरण सिंह को, ब्रिजभूषण शरण सिंह को तुरंत ही गिरफ्तार करना चाहिए और उसको आगे जाके जो एमपी के लिए जो खड़ा होता है, वो एमपी के लिए वो खड़ा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है लोकसभा के इलेक्शन के लिए वो खड़ा नहीं रहना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोग जो स्पोर्ट्स के नाम पे, खेल के नाम पे जो औरत लोगों का शोषण करता है, ये आदमी पार्लियामेंट में कैसा रह सकता है? हमारा ये जिस तरह से सरकार बीजेपी के एमपी ब्रिजभूषण शरण सिंह को बचाने की कोशिश कर रही है, ये सरासर गलत है। जो लड़की, एक लड़की पहलवान जो नाबालिग थी, उसने डेयरिंग कर ऐसे बड़े गुंडे के सामने, बाहुबली के सामने कंप्लेंट किया। ये हमारे सरकार की कमजोरी है। आज हमारे प्रधानमंत्री ये लड़कियों के साथ फोटो खींचते हैं जब वो मेडल कमाती है, तब बोलते हैं मैं तुमको पहचानता हूँ, तुम्हारे खानदान को पहचानता हूँ। आज जब वो न्याय मांग रही है तो मोदी जी चुप है, दूसरी तरफ देख रहे हैं, मन की बात कर रहे हैं, उसमें इसका जिक्र नहीं हो रहा है। ये क्या हो रहा है? ये जो कानून है, छोटे बच्चे के साथ में जब आप गलत व्यवहार करते हो, पॉक्सो, उसके अंदर ऐसा है कि अगर एफआईआर हुआ, एफआईआर भी पुलिस ने नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, तो एफआईआर होने के बाद में उसको फौरन अरेस्ट करना चाहिए। इन्होंने अरेस्ट नहीं किया। अब ये जो बच्ची है, ये कौन है, ये पब्लिक को पता नहीं चलना चाहिए, उसकी एक डिग्निटी का सवाल है। लेकिन यूपी के जो टीवी मीडिया है, उन्होंने उसके चाचा का इंटरव्यू लिया। चाचा का और ये लड़की के पिताजी का झगड़ा है, तो चाचा ने बोल दिया ये नाबालिग नहीं है, ये उम्र में बड़ी है, इसका जो सर्टिफिकेट है वो झूठा बनाया है। अब चाचा ये बोल दिए, तो चाचा बोलने के बाद पूरे गांव में, मोहल्ले में पता चला कि चाचा की भतीजी कौन है, तो उनके ऊपर प्रेशर आ गया। अब ये प्रेशर में जहां पर देखो, ये वही ब्रिजभूषण है जिसने राज ठाकरे को धमकाया था, बोला था कि तुम यूपी में आने का नहीं, अयोध्या में, और राज ठाकरे जैसा आदमी डर के मारे गया नहीं था। ऐसा ये गुंडा है जो कि 5-6 सीट लाता है। इसके लिए मोदी भी डरते हैं, मोदी भी अपनी जबान खोलने को तैयार नहीं है। ऐसे गुंडे के सामने ये पहलवान लड़कियां बोलने लगी, यही बड़ी बात है। और भारत में कोई भी महिला ऐसा गलत बोलने को तैयार नहीं होगी, लेकिन ये लड़कियों ने अपने सम्मान के लिए, अपने फैमिली के सम्मान के लिए बोल दिया। अब
उस लड़की के पिताजी के ऊपर इतना प्रेशर बढ़ा है कि वो अब सोच रहे हैं कि ये वापस लो। हालांकि ये पुलिस स्टेशन में वापस नहीं लिया जा सकता, कोर्ट में जाकर। लेकिन हुआ क्या, लड़की के चाचा बोल रहे हैं ये नाबालिग नहीं है, सर्टिफिकेट गलत है। फिर ये तो जो पॉक्सको कायदा है उसको लूज करने का, केस को कमजोर करने का ये सब तरीका है। और ये तरीका इसके लिए कि पॉक्सको में अरेस्ट होना चाहिए। एक बार अरेस्ट हो गया तो उसकी जो बुरी गर्मी है वो उतर जाएगी। वो डालता है कैसा, देखा ना, गले में माला डाल के घूमता है। अरे जिसके गले में चप्पल की माला होनी चाहिए वो अपने ही बंदों से माला डाल के घूमता है। ये कौन सी चीज है? एक तरफ प्रधानमंत्री बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बचाओ फिर बेटी को बचाओ, तब वो तो देश की बेटी है और वो ऐसी वैसी नहीं है जिसने मेडल लाया वो बेटी। अगर ये देश की मेडल लाने वाली बच्ची के साथ ये, तो आप सोच लीजिए पीएमजीपी में यहाँ से स्कूल जाने वाले, यहाँ से खेलने जाने वाली लड़कियों के साथ क्या हो सकता है। कौन आवाज उठाएगा? तो मोदी डरते हो, हुकूमत डरती हो, लेकिन लोग नहीं डरते। हम डिमांड करते हैं कि ये बृजभूषण को अरेस्ट होना चाहिए। इसके लिए आज हम खिलाड़ियों के साथ मैदान में हैं, खिलाड़ियों के साथ हम मैदान में उतरे हैं, क्योंकि हमारी भी बेटियां हैं, हमारी भी बहनें हैं, और हमारी बहन है या नहीं है इसका सवाल नहीं है। ये गलत है, वो गलत है। ऐसे ही मुंबई, महाराष्ट्र और देश की तमाम खबरों को देखने के लिए आपका न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें।